नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। दलित आदिवासी संगठनों का कहीं सफल कहीं सामान्य रहा भारत बंद। समाजवादी पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी ने भी हितैषी बनकर दिया पूर्ण समर्थन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार से की संविधान में संशोधन करने की मांग। वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने किया बंद का समर्थन। इस बीच बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने इस बंद का समर्थन किया, जबकि केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने इसे विपक्ष का भारत बंद करार दिया। वहीं राजस्थान के कई जिलों में प्रशासन की पूर्व में की गई तैयारियों के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का जम्मू श्रीनगर दौरा रद्द, चुनावी तैयारियों पर करनी थी चर्चा। वंदे भारत ट्रेन के खाने में मिला जिंदा कॉकरोच, तस्वीरें वायरल होते ही रेलवे प्रशासन ने शुरू की जांच। लेकिन हमारे देश का ये कैसा दुर्भाग्य, जहां घटना होने के बाद भी प्रशासन की अपने काम को लेकर नींद खुलती है। ये चाहे खाने में मिलावट का मामला हो या क्राइम कंट्रोल। आज देश के लोकतंत्र में कई कोने से उठती आक्रोश की आग इसी तरह के कारणों का नतीजा है। मोदी सरकार के फैसले से खुश हुए अखिलेश यादव, वापस लिया आंदोलन का फैसला। केंद्र सरकार ने विवाद के बीच यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा, ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं सपा चीफ ने कहा, समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही यह संकल्प लेती है कि भविष्य में ऐसी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जाकिर नाइक को भारत को सौंपने की हुई बात। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा कि अगर भारत की ओर से ठोस सबूत पेश किए जाते हैं तो मलेशिया इस मामले पर विचार करेगा। उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में कोई खटास नहीं आनी चाहिए। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना और उसके सहयोगियों की बड़ी मुश्किलें, दर्ज हुए 9 और नए मामले। राकेश टिकैत ने दिया विवादित बयान, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की दी धमकी। बोले जल्द ही हसीना जैसा हाल इनका भी होने वाला है, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। रातों रात बदल गए चंपई सोरेन के सुर, रास नहीं आई बीजेपी शामिल होने की अटकलों पर बोले, मैं निजी काम से दिल्ली आया था। वहीं चंपई के बगावती सुर दिखाने के बाद जेएमएम के भी कई विधायकों के पाला बदलने की खबरें। जेएमएम के भी 4 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। लावारिस शवों को बेचने के रैकेट में शामिल थे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, आरजीकर अस्पताल के पूर्व अधिकारी का दावा। जेएनयू की संपत्तियों को बेचने पर विरोध जारी, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष। महाराष्ट्र के स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न, सीएम शिंदे ने तुरंत कार्रवाई का दिया आदेश। राजस्थान में बारिश से टूटा भारत पाक बॉर्डर के 80 गांव का संपर्क। जैसलमेर का सब इलाका पानी में घिर चुका है, ज्यादा प्रभावित इलाकों को खाली कराया जा रहा है। वहीं ट्रैक्टर से लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन करने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम सदन में जा रहे हैं और कॉलेजियम के खिलाफ जमकर आवाज उठाएंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ और कहा, कमला हैरिस के साथ अमेरिका एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार है। अनिल अंबानी का शेयर बना रॉकेट, अडानी पावर खरीद सकता है रिलायंस पावर का बड़ा प्लांट। जियो का बड़ा धमाका, अब एक कनेक्शन से जुड़ेंगे 2 टीवी, मिलेगा 800 चैनल और 13 ओटीटी का एक्सेस।
बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का असर आखिर क्रिकेट पर भी। छिन गया इस देश से आईसीसी का बड़ा इवेंट। 3 अक्टूबर से बांग्लादेश में महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना था, लेकिन अब इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। क्या फिर मचेगी तबाही और लगेगा लॉकडाउन? कोविड-19 के बाद एक खतरनाक वायरस का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। मंकी पॉक्स वायरस ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। इस वायरस से एक दो नहीं बल्कि 116 देश घेरे में आ चुके हैं। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित इस बीमारी की जानकारी के लिए आपको बता दें, मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होने पर शरीर पर लाल चकत्ते, म्यूकोसिस, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द मंकी पॉक्स के बेसिक सिम्टम्स हैं। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले टी20 क्रिकेट मैच को लेकर हिंदू महासभा ने किया विरोध, खोला मोर्चा, दी धमकी। बीसीसीआई सचिव जय शाह को पत्र लिखकर मैच को रद्द करने की मांग की। हिंदू महासभा ने बीसीसीआई को 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। अगर 30 अगस्त तक इस मैच को रद्द नहीं किया गया तो हिंदू महासभा देश भर के हिंदू नेताओं को इकट्ठा कर लेगी और ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन करेगी। 250 करोड़ क्लब में पहुंची स्त्री 2 श्रद्धा कपूर की पॉपुलैरिटी पीएम मोदी से ज्यादा। वहीं मलाइका को फिर हुआ प्यार, मिस्ट्री मैन के साथ शेयर की वेकेशन फोटो। फिल्म सिकंदर के लिए मेकर्स ने मंगाई 10,000 पिस्तौल और गोलियां। टाइगर 3 की सफलता के बाद साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर AR मुरुगादास ने इस एक्शन थ्रिलर के लिए सलमान खान से हाथ मिलाया है। कहां शुरू कहां खत्म का मोशन पोस्टर रिलीज 20 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। 1 करोड़ के सवाल पर पहुंची सीजन की पहली प्रतिभागी ब्रेन ट्यूमर से है पीड़ित। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश और विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।